गुड मॉर्निंग माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़, मैं सुबह सुबह से काम में लगी हुई हूँ। मेरी बेटी को मैंने स्कूल भेजा है। अब मैं हस्बैंड का लंच तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाने की सोची है। तो मेरे लहसुन हो चुके हैं ख़त्म। तो यहाँ देखिए लौकी छौंकूँगी मैं। तो यहाँ मैं लौकी इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि आज सब्ज़ी नहीं बची है घर में। तो मैं लौकी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इसी को सिंपल सा बना देते हैं। रात में वैसे भी थोड़ी हैवी हो गया था पनीर की सब्ज़ी। तो पानी वानी पी के मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी डाल के और सिंपल सी लौकी बनाऊंगी। ज़्यादा मसालेदार वैसे भी नहीं बनती, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ हल्का सा नमक और बस हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर और बस मिर्ची। इसके अलावा मैं रोटी बनाऊंगी। पूड़ी पराठे मैं कम बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, जितना हो सकता कम बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ ढक गई है मेरी सब्ज़ी, पकेगी अब आराम से। और यहाँ गरम गरम रोटियों में घी लगाना आसान होता है। तो मैं बस जैसे जैसे सीख रही थी, तो वैसे वैसे टिफ़िन में भी रखती चली जा रही थी। तो बस यहाँ पे मैं हस्बैंड मेरे आ चुके हैं पूजा पाठ करके। तो उनको मैं खाने को थोड़ी सा नाश्ता दे दूँगी। और खा के जाओ तो फिर पेट में गैस वैस की दिक्कत नहीं होती है ना। तो यहाँ उनका लंच भी तैयार हो गया है। यहाँ ये मुझसे कह रहे हैं तुमने मिर्ची डाली ना, कितनी मिर्ची डाली है बताओ। तो यहाँ मैं उनका सब टिफ़िन विफ़िन तैयार करके टाइम पे ही मैं सब कुछ कर दी थी। तो यहाँ किचन भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। एक हाथ में बॉटल लिए हूँ और देखिए किचन भी साफ़ करती जा रही हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ आपसे कुछ अपनी चीज़ भी शेयर करूँगी कि मैं साल भर से अपनाती आई हूँ। तो वो चीज़ आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए, मुझे पता ही नहीं था कि हस्बैंड नीचे पहुँच गया। मैं फिर दौड़ के इनसे बाय करने आई हूँ और अब मैं लगूँगी अपने काम में। तो सबसे पहले मैं यहाँ दूध पकने को रखूँगी, क्योंकि जितनी देर हो जाएगी ना तो फिर वो फट जाता है दूध। और यहाँ चाय भी गर्म करूँगी मैं अपनी, और नीचे से आटे की टंकी निकालूँगी। तो यही कुछ टिप्स आपसे मैं शेयर करूँगी आज, जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। मेरा डेली का वर्क रूटीन बड़ा आसान हो जाता है। देखिए मैंने अपना पूरा किचन क्लीन कर लिया है और अब लगूँगी मैं काम पे। तो यहाँ आ गई हूँ मैं, टंकी को यहाँ रख दिया है, पहुँच लिया है टंकी को। अब मैं गेहूँ जो मेरा पिस के आया था उसकी बोरी नीचे उतारूँगी। और अब यही एक पहली ट्रिक है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो जब भी मेरा गेहूँ पिस के आता है तो मैं उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। पहले मैं उसको छान लेती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल की चक्कियों में भी बड़ा घपला हो चला है। चक्की वाले भी उनकी चक्कियों से पता नहीं क्या क्या आके आटे में गिर जाता है। तो मैं इसको चाल लेती हूँ। और एक कारण और है कि चालने से क्या होता है ना, कि हमको मेरा काम आसान हो जाता है। डायरेक्ट यूज़ करो, गूँथो और बस रोटी बनाओ। नहीं तो पहले चालो, फिर उसका चापर जो है ना यहाँ वहाँ बार बार उसी टंकी में बार बार गिरता चला जाता है। तो यहाँ मैं पूरा चालती जाऊँगी और जो चापर अलग करती जाऊँगी। और इसमें मैं दबाती जा रही हूँ ना आटे को, इससे क्या होता है ना कि इसमें एयर नहीं होती, तो इसमें कीड़े लगने का बड़ा कम डर होता है। बरसात में वैसे भी कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं आटे में। तो इसको चालती जाऊँगी मैं। ये चीज़ तो यहाँ देखिए फाइनली मेरा आटा पूरा चल चुका है। और इसको मैं हल्के हाथों से दबाती जाऊँगी। इससे क्या होता है ना, एयर नहीं रहती तो हमारा आटा ख़राब नहीं होता। और ये देखिए इतना चापर निकला हुआ है। इसको गाय को डालूँगी और यहाँ मेरी टंकी वगैरह अच्छे से साफ़ करके ढक के मैं इसको अपने स्थान पर रख दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट टर्न आएगी मेरी लहसुन छीलने की। मेरे घर में हो गया लहसुन ख़त्म। पहले तो मैं इसको समेटूंगी जगह जगह आटा। और मैं तो पूरी तरह से भूत बन चुकी हूँ। और आटा वैसे भी आप जानते हैं उड़ता है यहाँ वहाँ। तो पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, समेटूंगी बोरी को अच्छे से झटकार के, इसको फिर बाद में वॉश करूँगी। तो इन सब को पहले समेट के फिर दूसरा काम पकड़ूँगी। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँ अच्छे तरीके से। और पूरी पतली परत पूरे बरामदे में हो गई है मेरे लॉबी में। तो इसके बाद मैं लेके आई हूँ लहसुन, और मेरी लहसुन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लहसुन छीलने से क्या होता है ना, मुझे बहुत आसानी होती है। और ये लहसुनों में मेरे हाथ भी नहीं कटते। नहीं तो जल्दबाजी में जब मैं छीलती हूँ ना तो मेरे नाखून के नीचे से चमड़ी उखड़ जाती है। तो मुझे बड़ा आसान होता है। तो यहाँ मैं सारे लहसुन
इस डिब्बी में जितना आएगा एयर टाइट डिब्बी में भर के फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ मैं पहले पूरी लहसुन छील लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे लहसुन पूरे फुल छील चुके हैं और मैं इसको अच्छे से बंद करके और फिर इसको दरवाजे की तरफ, जो फ्रिज का हमारा दरवाज़ा होता है उसी तरफ रखूँगी। जहाँ सामान रखा रहता है, दूध रखा रहता है, वहाँ नहीं रखती हूँ मैं। फिर इसके बाद तीसरा मेरा आया काम दाल बीनने का। चावल बीनने से मैं बच गई हूँ क्योंकि चावल अभी मेरे है नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। तो चावल मेरा बासमती यूज़ हो रहा है तो उसको तो मुझे बीनना नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी बीन के रखती हूँ। तो यहाँ मेरी दाल थी, जितना मुझे हफ़्ता 2 हफ़्ता यूज़ करना है उसी को मैं बीन लेती हूँ, फिर मैं दोबारा बीन लूँगी। तो यहाँ मैं, क्योंकि दाल में हल्के हल्के कीड़े हो जाते हैं रखे रखे बरसात में, तो यहाँ मैं पहले अच्छे से इसको बीनूँगी और फटक के इसको इस बोरी के ऊपर रखती चली जाऊँगी। तो दाल बीनने से मुझे बारीक से बारीक कंकड़ भी मैं आसानी से बीन लेती हूँ ऐसे में, नहीं तो जल्दबाजी में तो मेरी दाल में एक न एक कंकड़ आते ही आता है। तो मैं ये बहुत, यानी जब से मेरी शादी हुई मैं इस चीज़ को फॉलो कर ही रही हूँ। पहले तो मम्मी करती थी तो इतना कुछ करना नहीं पड़ता था, सब मम्मी करती थी, पर मम्मी से ही बेटियां सीखती हैं ना, तो मैं भी मम्मी से ही अपने सीखी हूँ सब। तो यहाँ देखिए मैं सब दाल को ऐसे ही फटक फटक के साफ़ कर ली हूँ और बीन के। नेचुरल लाइट में क्या होता है, हर चीज़ बराबर दिखती है हमको, जल्दबाजी में हमसे गलती होती है। और मैं जल्दबाजी में ही, चाहे छुट्टी हो चाहे ऑफिस गोइंग हो, जल्दबाजी में ही गलती होती है। तो यहाँ देखिए दाल मेरी हो चुकी है। अब मैं इसको अच्छे से इसमें भर दूँगी और इसमें डालूँगी मैं माचिस की एक डिब्बी, जिससे कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ये मेरी सासू माँ का नुस्खा है। तो इसको अच्छे से ढक के इसको भी मैं अपने स्थान पे रख दूँगी। तो ये हो गए मेरे सारे काम कंप्लीट। और ये देखिए यहाँ ये 2 बड़ी टंकियाँ हैं, इसमें मेरे दाल चावल फुल भरे रहते हैं, और जो 2 छोटी टंकियाँ हैं उसमें मैं बीन बीन के यूज़ करने के लिए रख देती हूँ। तो अभी तो ये बासमती यूज़ हो रहा है। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि मेरा मॉर्निंग रूटीन में झाड़ू तो लग चुका था, पर फिर से लगाना पड़ रहा है, जैसे कि आटा जो सब जगह फैल गया है। और इसके बाद पोंछा लगाऊंगी और फिर नहाऊंगी। तो यही मेरा वर्किंग रूटीन अभी कंप्लीट हुआ है 3:30 बजे। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और मेरा आपने देखा ही कि काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस काम को करने में मेहनत बहुत लगती है। आपको अगर मैं टाइम बताऊँ ना, तो अभी बज रहा है 3:30 और मैं लगी हूँ जब से मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, उसके बाद से मैं काम में लगी थी। बीच में मैंने इसको लेने गई थी स्कूल से आई हूँ लेके, फिर काम में लगी हूँ। पर यह है कि इस काम को कर लेने के बाद मुझे डेली जो आराम मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेरा काम आसान हो जाता है इसको करने से। अब जैसे आटा मैंने चाला, आटा चालने से जो चापर निकलता है जो लास्ट का, वो दोबारा आटे में हम डाल देते हैं। अब जल्दबाजी में तो यही करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब मैं चाल के रखती हूँ तो डायरेक्ट यूज़ हो जाता है। यहाँ मोटरसाइकिल बहुत निकलती है, रोड है, तो आप अवॉइड करिएगा। और दाल मैंने क्यों बीनी, तो दाल मैं बीन के इसलिए रखती हूँ, मेरी सासू माँ देखिए पैरों से वो बेचारी घुटनों से इतना नहीं कर पाती हैं, और नौकर चाकर ऊपरी काम करते हैं, इतना अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो दाल में थोड़ी बहुत, तो जो घर की दाल होती है उसमें कंकड़ थोड़ी बहुत तो रहती है, क्योंकि प्योर हमारे खेत से निकल के तुरंत हमारे घर में आती है। तो उसको बीनने से क्या होता है कि जब मैं बनाती हूँ, जैसे मुझे संडे को भी, चाहे वो छुट्टी का दिन हो चाहे डेली का दिन हो वर्किंग वाला, दाल हम जब बनाते हैं तो उसको अच्छे से बीनना पड़ता है, और जल्दबाजी में हमसे वो अच्छे से नहीं बिनती। और ऐसे में क्या होता है, मैं बारीकी से नेचुरल लाइट में बैठ के पूरा एक एक करके दाना बीन लेती हूँ। तो मुझे ये किसी प्रकार का डर नहीं रहता कि कंकड़ आ जाएगा या कुछ आ जाएगा। और इसके बाद लहसुन क्यों छील के रखती हूँ, तो लहसुन मैं इसलिए छील के रखती हूँ क्योंकि लहसुन छीलना मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है, और जल्दबाजी मेरे ये जो है ना नाखूनों के अंदर का ये छिल जाता है। और आप जानते हैं एक हाउसवाइफ का ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बिजी होती है और कितनी ज़्यादा फास्ट होती है ना। तो सुबह सुबह जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते, जब तक हस्बैंड ऑफिस नहीं चले जाते, तब और घर का काम नहीं हो जाता, तो तब तक उनको रिलैक्स नहीं मिलता। अब आज मुझे ही देख लीजिए आप, 3:30 बजे मैंने अभी कुछ भी खाया पिया नहीं है, सिर्फ वही 2 कप चाय पी है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया पिया। और मेरी मम्मी को पता चलेगा ना तो वो मुझे डांटेंगी, और मेरा ब्लॉग देखेंगी तो और डांटेंगी। तो चलिए गाइज, मैं इस वीडियो का एंड यही कर रही हूँ। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो। जो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। बाय। शाम की चाय बनाइए, पीजिए।